नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले एक वीक से हम लोग नोबेल प्राइज़ विनर्स 2024 के बारे में कई न्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं। उसी के ऊपर इस वीडियो को बनाया गया है और थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग क्या नोबेल प्राइज़ क्या है, ये कैसे हो, किसने स्टार्ट किया है, इन सब के बारे में बेसिक डिटेल्स भी हम लोग थोड़ी सी जानेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ 2024 इसमें अभी तक सिर्फ दो कैटेगरी यानी कि फ़िज़िक्स और मेडिसिन, इन दोनों कैटेगरी में अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया है। फिज़िक्स कैटेगरी में ये अवार्ड जॉन जे हॉफील्ड और जॉफ्री ई हिंटन को दिया गया है। इसी तरीके से मेडिसिन की फील्ड या फिजियोलॉजी की फील्ड में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन इनको दिया गया है। बाकी की चार कैटेगरी यानी कि केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, इसमें अभी प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन या अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। केमिस्ट्री का अनाउंसमेंट अक्टूबर 9 को आएगा, पीस का अनाउंसमेंट अक्टूबर 11 को आएगा, इकोनॉमिक्स का अनाउंसमेंट अक्टूबर 14 को आएगा और लिटरेचर कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ 2024 का अनाउंसमेंट अक्टूबर 10 को आएगा। Now let's move into the details of physics category. Those two scientists who have been awarded this Nobel Prize in physics category, which country they belong to, what was the invention, which field they have worked on, all these details we will discuss in this slide. तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स कैटेगरी में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ये दोनों लोग, दोनों साइंटिस्ट कहाँ से आते हैं, किस ओरिजिन से हैं, प्लस इन्होंने किस फील्ड में काम किया था जिसकी वजह से इनको ये नोबेल प्राइज़ 2024 का मिला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जॉन हॉफील्ड ये यूएस साइंटिस्ट हैं और जो जॉफ्री हिंटन हैं वो ब्रिटिश कनेडियन ओरिजिन के हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आप समझिए फैक्ट है जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में आता है कि वो किस ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जॉब हॉफील्ड जो है वो यूएस साइंटिस्ट है, जबकि जॉफ्री हिंटन जो हैं वो ब्रिटिश कनेडियन ओरिजिन के हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये किस फील्ड में इन्होंने काम किया था जिसकी वजह से इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स वाज गिवन ऑन ट्यूसडे फॉर द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन मेड इन मशीन लर्निंग दैट पेव्ड द वे फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम। यानी कि अगर आप देखोगे ध्यान से कि जो आजकल हम लोग एआई का यूसेज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स पे, जैसे चैट जीपीटी हो गया या और कोई एआई ड्रिवन हम लोग रोबोट मॉडल ट्यूब्स जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, उसके पीछे का जो साइंस है वो मशीन लर्निंग कैटेगरी से रिलेटेड है। और ये जो एडवांसमेंट हम लोगों ने रिसेंटली देखा है एआई में, ये इस मशीन लर्निंग कैटेगरी में हुए इन्वेंशंस की वजह से हुआ है, जिसका प्राइमरली इस फील्ड में ही प्राइमरली इन दोनों लोगों ने काम किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे ब्रिटिश कैनेडियन ओरिजिन के जो जेफरी हिंटन है उनके बारे में आप देखिएगा that Hinton has been widely credited as a godfather of AI and made headlines when he quit his job at Google last year to be able to more easily speak about the dangers of the technology he had pioneered. तो बेसिकली इन्होंने एक खतरा बताया कि those technologies which he has invented might outsmart the humankind. You can see here that emerging technology on which the duo worked has also raised fears humankind may soon be outsmarts and outcompeted by its own creation. तो ये एक थोड़ा सा कह लीजिए डिबेट ऑलरेडी चल रहा है जहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम लोग जितने एडवांसमेंट कर रहे हैं कहीं इतना ज़्यादा डेवलप तो नहीं हो जाएगा हमारा टेक्नोलॉजी कि वो ह्यूमंस को ही आउट स्मार्ट कर दे। Now let's move to the other category of the Nobel Prize. Physiology field, the Nobel Prize of 2024 has been awarded to two US scientists, Victor Ambrose and Gary Rukan. तो बेसिकली ये दोनों यूएस साइंटिस्ट हैं जिनको ये मिला है। मेडिसिन फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिला है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकन को, वो उनका दैट हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर देयर वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, a molecule that governs how cell in the body function. This research revealed how genes which contain the instruction manual for life
give rise to different types of cell within the human body, a process known as gene regulation. तो बेसिकली माइक्रो आरएनए से रिलेटेड जो वर्क है उसके ऊपर इनका जो काम था, उसी के लिए इन दोनों साइंटिस्ट को मेडिसिन कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि किस ओरिजिन से ये साइंटिस्ट आते हैं, इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनको मेडिसिन कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ मिला है, ये यूएस ओरिजिन यूएसए के हैं। तो अब अभी तक सिर्फ इन्हीं दोनों कैटेगरीज़ में अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ है। बाकी की 4 कैटेगरीज़ में आने वाले दिनों में इसी वीक के अंदर ही सारे नॉमिनीज़ उनके पास हैं ही, और उनमें कौन विनर है उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अब कुछ फैक्ट्स हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में भी देख लेते हैं। दिस वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल। द फर्स्ट अवार्ड वॉज गिवन इन 1901। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, इन 6 कैटेगरी में ये दिया जाता है। इसका अनाउंसमेंट अक्टूबर में किया जाता है हर साल, बट जो अवार्ड सेरेमनी होती है वो 10 दिसंबर को होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू गाइज। अब आने वाली 4 कैटेगरीज में जब अनाउंसमेंट आएगा तो उसकी डिटेलिंग के साथ हम लोग वापस आएंगे। ओके, थैंक यू।